नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं दिनेश लाल। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि कौन सा ऐसा रामबाण इलाज है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी किराएदार से अपना मकान खाली करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कोर्ट से आज की कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें रहीं जो सुर्खियाँ बनी। पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें पंजाब की जेल से 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका पर आए हैं जिसमें कहा गया था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, इसीलिए उनको पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करना ज़रूरी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार काफ़ी दिन से पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार एक दूसरे के आमने सामने थी, लेकिन आखिरकार इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की आज सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है। दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से ही, लेकिन ये खबर है 150 रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी हुई, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था जम्मू में और उनकी रिहाई के लिए ये याचिका लगाई गई थी। आज कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दोनों के पक्षों को सुनने के बाद इस पर फैसला अपना रिजर्व कर लिया है, फैसला सुरक्षित कर लिया है। और ख़ास तौर से केंद्र सरकार की तरफ से आज ये कहा गया कि म्यांमार में ये बता दिया गया है कि उनके 150 नागरिक जो हैं वो हमारे पास हैं और उनको वो वापस ले जाएं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये था कि क्या म्यांमार सरकार ये मानने को तैयार है कि वो उन्हीं के नागरिक हैं। तो तमाम तरह के जो केंद्र सरकार की दलीलें थी उस पर कई तरह के सवाल भी थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है, जिस पर आज फैसला कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया है। तीसरी खबर है पटियाला हाउस कोर्ट से। दिल्ली दंगों के आरोपियों के वकील महमूद प्राचा जो हैं, उनकी याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस की, उनकी तरफ से जो वकील हैं महमूद प्राचा, उनके घर पर कई छापे डाले गए थे और वकील की तरफ से ये कहा गया कि ये जो छापे डाले गए हैं ये गैरकानूनी है और इन पर स्टे लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने आज इस मामले में किसी तरह की कोई राहत नहीं दी और कहा कि एजेंसी को जांच करने का पूरा अधिकार है इस मामले में, और साथ ही इस आदेश के खिलाफ अब वकील प्राचा जो हैं उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया है और कल इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। अब बात करते हैं कानूनी कहानी में कि अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है और किराएदार उसको खाली करने से इनकार कर दे, तो कौन सा ऐसा रामबाण इलाज है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी तरीके से एक ही दिन के भीतर खाली करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे 12 आधार हैं जिनको आप बताकर प्रॉपर्टी कानूनी रूप से खाली करवा सकते हैं। तो पहले ये 12 आधार जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा और पहला आधार है कि अगर कोई भी किराएदार 4 महीने तक आपको किराया नहीं देता है तो फिर आपको ये अधिकार है कि आप उससे अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। दूसरा आधार है कि अगर प्रॉपर्टी आपने मान लीजिए कमर्शियल यूज़ के लिए दी है और वो उसका रेजिडेंशियल यूज़ कर रहा है, या इसका उल्टा है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है, तो भी ये मकान खाली करने का आधार बन सकता है। तीसरा आधार है कि अगर किराएदार आपकी बिना सहमति के और छिपकर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन आपके मकान पे या संपत्ति पे करा रहा है, तो ये भी एक मजबूत कानूनी अधिकार है आपसे आपके द्वारा उससे प्रॉपर्टी खाली करवाने को लेकर। चौथा आधार है कि अगर आप दिव्यांग हो गए हैं, यानी कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी मेडिकल टर्म में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप अब विकलांग की श्रेणी में आ गए हैं, तो इसको भी आधार बनाकर आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। इसका तर्क ये है कि विकलांग आदमी अपनी नौकरी या व्यवसाय नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो अगर अपने घर की प्रॉपर्टी को कुछ अपने काम में इस्तेमाल में लेना चाहता है और उससे कोई आर्थिक अर्जन करना चाहता है, तो ऐसे आधार बनाकर भी आप मकान मालिक के तौर पर किराएदार से नोटिस देकर अपना घर खाली करवा सकते हैं। पांचवा आधार है कि अगर आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है और उसके बाद भी किराएदार खाली नहीं कर रहा है, तो इसको भी आधार बनाकर आप उससे मकान खाली करवा सकते हैं। छठा आधार है कि अगर आपको जो घर का हिस्सा आपने किराए पर दिया हुआ है उसमें कुछ दोबारा कंस्ट्रक्शन करवाना है,
तो इसको भी आधार बनाकर किराएदार से मकान को खाली करवाया जा सकता है। सातवां आधार है कि अगर आपको कोई व्यक्तिगत ज़रूरत आन पड़ी है और जो किराए पर दिया हुआ घर है उसकी ज़रूरत आपको अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के हिसाब से पड़ रही है, तो उसको भी आप आधार बनाकर खाली घर करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आप पहले अकेले रहते थे और इसीलिए आपने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, लेकिन मान लीजिए आपका बेटा जो विदेश में रहता था या किसी और शहर में रहता था, अब वो वापस आ गया है और उसकी शादी हो गई है। तो ऐसे में अगर आपको अपनी फैमिली के लिए और ज़रूरत है या कुछ और काम करने के लिए आपको ज़रूरत है, तो इसको भी आधार बनाकर कि व्यक्तिगत ज़रूरत है आपकी, आप मकान को अपने खाली करवा सकते हैं। आठवां आधार है कि जिस जगह पर आपने उस व्यक्ति को किराए पे अपनी प्रॉपर्टी दी है, अगर वो वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और बाकी जो और रेजिडेंट हैं उनके लिए वहाँ रहना परेशानी भरा हो रहा है, तो उसको भी आधार बनाकर आप अपना मकान खाली करवा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो इलीगल है और कहीं ना कहीं अनलॉफुल है, तो इस आधार पर भी ये मजबूत आधार होता है किसी भी व्यक्ति से अपने घर को खाली कराने का। कई बार देखा गया है कि आप किसी को अपना घर रहने के लिए दे रहे होते हैं और इसका इस्तेमाल अगर वेश्यावृत्ति के लिए हो रहा है, तो फिर इसको आधार बनाकर आप अपना मकान आराम से खाली करवा सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि जिस रीज़न के लिए घर दिया गया उसका इस्तेमाल उस रीज़न के बजाय किसी दूसरे रीज़न के लिए, और वो भी गलत रीज़न के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नवा आधार ये हो सकता है कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे दी हुई है वो बहुत जर्जर हो गई है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसको नोटिस भी आपको भेज दिया है कि इसको तोड़वाया जाना चाहिए और इसका दोबारा निर्माण होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में भी ये मजबूत आधार बन सकता है अपने किराएदार से घर को खाली करवाने का। 10वां आधार है कि जिसको आपने अपनी प्रॉपर्टी दी है वो अगर आपको मकान मालिक मानने से ही इनकार कर दे, तो ये भी आधार बन सकता है अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाने का। इसके अलावा दो और ऐसे विकल्प हैं जिनको आप आधार बनाकर मकान मालिक से घर खाली करवा सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि परमानेंट कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है जो आपकी जानकारी में नहीं है और जो कंस्ट्रक्शन अवैध किया गया है उसको भी आधार बनाकर आप अपना घर खाली करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो रेंट पर अपनी संपत्ति किसी को दी है, अगर वो आगे किसी थर्ड पार्टी को सब रेंट करता है उसको, तो ये भी कानूनन गलत होता है। यानी कि आपने जो संपत्ति अपनी किराए पे किसी को दी है वो आगे उसे और किराए पर तीसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है, और अगर ऐसा किया है आपके किराएदार ने तो इसको भी आधार बनाकर आप अपना घर खाली करवा सकते हैं। और ना सिर्फ घर, ये दुकान के लिए भी तमाम ये जो पॉइंट्स हैं, ये दुकान कमर्शियल प्रॉपर्टी है कोई, उस पर भी लागू होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि कौन सा ऐसा रामबाण है जिसको आधार बनाकर आप अपनी प्रॉपर्टी कानूनी आधार पर हर हाल में उस व्यक्ति से खाली करवा सकते हैं जो व्यक्ति किराएदार बनकर आया और आपकी प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा कर लिया। अब सवाल है कि कौन सा ऐसा रामबाण उपाय है जिसे अपनाकर आप किराएदार जो बनकर आया और जिसने आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लिया, उससे आप अपनी प्रॉपर्टी कैसे हासिल दोबारा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक एडवांस डिक्री जो है वो रेंटेड प्रॉपर्टी पर बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में एक जज के सामने अर्जी लगानी होती है और उसमें आप बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और जिसको आप किराए पर दे रहे हैं एक निश्चित अवधि के लिए, चाहे वो 11 महीने का वक्त हो, 2 साल का हो या इससे ज़्यादा का 5 साल का वक्त हो, कि वो अवधि पूरा होने के बाद वो ऑटोमेटिकली मकान खाली कर देगा। ये डिक्री आप जब बनवा लेते हैं तो सीधे तौर पर कहें तो जो किराएदार है उसका अधिकार ख़त्म हो जाता है उस प्रॉपर्टी पर, और साथ ही अगर ये अवधि पूरी होने के बाद वो खाली नहीं भी करता है तो फिर आप एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं और ऐसी सूरत में कोर्ट तुरंत आदेश कर देती है कि आपकी प्रॉपर्टी को खाली करवाया जाए। तो ये ऐसा आधार है जिसमें डिस्प्यूट के बिना ही आप अपनी प्रॉपर्टी को घिरने से बचा सकते हैं। कोई एनक्रोच उस तरह से नहीं कर सकता है उस प्रॉपर्टी पर कि वो अब खाली नहीं करेगा। ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि ये जो एडवांस डिक्री होती है इसमें लोग इसे कराने में नहीं रुचि रखते हैं या उनको इसकी जानकारी नहीं होती है।
लेकिन अगर आपने ये करा लिया है तो निश्चित रूप से आपकी तमाम दिक्कतें और जो टेंशन है कि अगर हम किराए पे किसी को घर दे रहे हैं तो हमारा घर हमें वापस मिलेगा या नहीं, वो अवैध कब्ज़ा उस पर ना कर ले, इससे बचने का ये बहुत ही सरल उपाय है। क्योंकि एडवांस डिक्री होने पर पहले ही जिस किराएदार ने आपसे प्रॉपर्टी ली है वो कोर्ट में केस हार चुका होता है, क्योंकि इस दौरान जज के सामने फर्स्ट पार्टी के तौर पर आप होते हैं और सेकंड पार्टी के तौर पर किराएदार होता है, और उसमें बाकायदा किराएदार भी हस्ताक्षर करता है आपके साथ कि वो इन टर्म्स कंडीशन के साथ एग्री कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी किराए पर लेने पर। यानी कि बाद में अगर डिस्प्यूट अगर हो भी रहा है तो वो आपके खिलाफ कोई मामला कोर्ट में नहीं कर सकता है, और जब वो कोर्ट में मामला नहीं करेगा तो निश्चित रूप से फिर आप अकेली पार्टी हैं और कोर्ट का फैसला पहले ही आपके अधिकार में होता है, आपके पक्ष में होता है, तो आपके पास कोई परेशानी नहीं होती ऐसी प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए। लेकिन अगर आपने एडवांस डिक्री नहीं कराई हुई है कोर्ट से और मान लीजिए किराएदार आपका घर खाली नहीं कर रहा है, तो क्या कानूनी विकल्प हैं? तो उसके लिए भी आपके पास विकल्प हैं। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जो है एविक्शन सूट दाखिल कर सकते हैं, यानी अपना मकान या घर दुकान जो भी है वो खाली कराने के लिए आप सूट दाखिल कर सकते हैं कोर्ट में। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अदालतें होती हैं उसमें कई बार कई लंबे मुकदमे चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लग रहा है कि आपका मामला बहुत लंबा खिंच रहा है और आपकी प्रॉपर्टी ना तो आपको किराया मिल पा रहा है ना किराएदार घर खाली कर रहा है, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट में एक अपील लगा सकते हैं कि टाइम बाउंड फ्रेम में, यानी कि एक निश्चित अवधि के भीतर जो निचली अदालत है जहां आपका केस लंबित है वो इस मामले की सुनवाई पूरी करे। और हाई कोर्ट ऐसे मामलों में अक्सर आदेश दे देता है किराएदारों के फेवर, माफ़ कीजिए, मकान मालिकों के फेवर में। और जब ये आदेश हो जाता है तो निचली अदालत को एक टाइम फ्रेम में ही आपकी याचिका का निपटारा करना होता है। कुछ एक चीज़ें और इसमें हैं जिससे मकान मालिकों को बचना चाहिए। जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, अगर किराएदार आपका घर खाली नहीं कर रहा है तो जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं जैसे बिजली है, पानी है, फिर भी वो आप नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आपके खिलाफ केस कर सकता है और कोर्ट में फिर आपके ज़्यादा फंसने की गुंजाइश होती है। तो जब भी अपना मकान खाली करवाना हो कानूनी तरीके से ही करवाइए, गैर कानूनी तरीके से जैसे कई बार देखने में आता है कि गुंडे भेजकर सामान बाहर पटकवा के लोग अपना घर खाली करवा सकते हैं। तो इसको आधार बनाकर किराएदार आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है और फिर आपके लिए अपना मकान खाली करवाना और मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचें, कानूनी तरीकों को अपनाएं। कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसमें अगर आप आते हैं तो कोर्ट जो है वो आपके मामलों की सुनवाई वरीयता के आधार पर करती है, मतलब आपके केस को पहले सुना जाता है, उसका निपटारा पहले किया जाता है। ये कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं वो और आपको चलते चलते बता देती हूँ। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, यानी कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक में आते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी मिलती है इस तरह के केसेस के जल्द निपटारे की। इसके अलावा अगर आप सेना में हैं या फिर आप किसी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं तो भी अगर आपका मकान खाली नहीं हुआ है तो वरीयता के आधार पर वो आपके मकान को जल्दी खाली कराने के लिए कोर्ट सुनवाई कर सकती है। इसके अलावा अगर आप विधवा हैं या फिर आप विकलांग हैं तो भी आपको अगर मकान खाली करवाना है तो वरीयता के आधार पर कोर्ट जल्द से जल्द ऐसे मामलों की सुनवाई पूरी करता है। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। फिर आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।